आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज 22। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हेलो हेलो, सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की हरदिल जी, बंटी कटारिया जी, देवेंद्र कटारिया जी, अमित राघव जी, शेर सिंह कटारिया जी, माननीय श्री सुखबीर कटारिया जी, सभी जोरदार तालियों से बाबू जी का स्वागत करेंगे। मानव सम्मान की पगड़ी बाबूजी को भेंट की कटारिया परिवार की ओर से। आप भी हाथ लगा लो, आप भी हाथ लगा लो। भाई अमित कटारिया जी बाबूजी को बुके भेंटकर बाबूजी का स्वागत करेंगे। पूरी टीम भाई अमित कटारिया जी के साथ पूरी टीम बाबूजी को बुके देकर बाबूजी का स्वागत कर रहे हैं। संजय कटारिया जी, अमित कटारिया जी, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अब मैं सीधे ही निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय बाबूजी दे रहे हैं, आप पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के चुनाव में हम लोगों ने विधायक आपका कौन बने इसका फैसला करना है। अनेक पार्टियों से बहुत से लोग दावेदार उम्मीदवार हैं। मैं भी पिछले 25 साल से आप लोगों की सेवा में हूँ, निस्वार्थ सेवा में हूँ। आज तक कभी सबके लोगों के लिए वोट मांगा, लेकिन अपने लिए मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं भी एक अच्छा दावेदार हूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे तो निश्चित रूप से गुड़गांव की कोई समस्या का समाधान होने का काम है। ये बड़ा काम है और हमारी गुड़गांव को तो ये मान के चलें कि इस गांव के नाम से ये पूरा गुड़गांव जाना जाता है। तो आप लोग जैसे हम कोई बस्तर खरीदने जाते हैं तो आप बस्तर को 4 बार नाना जी से तय खुलवा के देखते हैं कि ये कोई झेटी तो नहीं है। कोई बस्तर खरीदते हैं तो ठोक बजा को खरीदते हैं। पशु भी आते हैं तो उसकी सारी चीज को देखते हैं। तो जब आप पक्का विधायक चुनेंगे तो उसमें भी गुण और अवगुण का ध्यान रखा ही जाएगा स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि आपको गुड़गांव की विषय का फैसला करने वाले लोग और उसमें मेरा इतना सा रोल है कि बहुत से दावेदार हैं। मेरी पार्टी से बहुत से दावेदार हैं, दूसरी पार्टी से बहुत से दावेदार हैं, कुछ भाई इंडिपेंडेंट भी कह रहे हैं। तो सब में अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो मेरा साथ देना। मैं आपसे पार्टी की टिकट से पहले आप लोगों से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, उनकी मुख से जो निकला सब जरूर भगवान का। जब जनता बोल उठती है तो परमात्मा का भी आशीर्वाद मिल जाता है। जनता के बाद आवाज आता है उससे उनको कानों तक पहुँचती है। मैं केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी बैठे मेरे विषय में आपको मुझे कुछ बताना हो, ऐसा मुझे लगता है। आप सब भाई मुझे जानते हैं, हमारे युवा साथी भी जानते हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने इस गुड़गांव में चाहे पहले मेयर बनाने की बात की, चाहे नगर निगम को संघर्ष करने की बात की, वो हमने किया, चाहे जीएमडीए की बनाने की बात की, वो हमने किया। और आप लोगों के बीच में रह करके 12 बजे भी फोन किया तो उस साथी के लिए हमने काम किया।
तो ये क्लास क्या है, लगभग 40 से 50 लोग प्रतिदिन अपने काम के लिए आते हैं। मैं तुरंत फोन करके अपनी तरफ से जो संभव होता है वो प्रयास करता हूँ। बिना ताकत के, बिना एमएलए बने, एमएलए से भी ज्यादा कराने की क्षमता रखता हूँ। मेरा इतना सा आपसे निवेदन है कि अभी गुड़गांव में जो स्थिति बनी हुई है उसका कारण है भ्रष्टाचार। क्योंकि जब लोकतंत्र में जब नुमाइंदा हम कमजोर मिलते हैं तो वो कमजोर नुमाइंदा बाद में फल नहीं दे पाता है। और जब जो अधिकारी और पॉलिटिशियन आपस में मिल जाते हैं तो ये करप्शन होता है। मैंने अपने सारे जीवन में मैं ये कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैं 23-24 साल तक मैंने सरकार के अधिकारी की सेवा की, एक पैसा मेरे घर में रिश्वत का नहीं था। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग एमएलए बनके भी काम नहीं करा पाते और ईमानदार आदमी से, साहूकार व्यक्ति से चोर डरते हैं। तो अपना तो फोन उठाते भी है और काम भी करते हैं। तो इस नाते से मैं डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन रहा। 42 करोड़ के शुद्ध लाभ में मैं डेयरी को छोड़ के आया था। संगठन में काम किया, गुड़गांव में काम किया। तो वो सब काम आपके ध्यान में है। केवल टिकट से पहले आपसे अनुरोध करते हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी इज्जत की छोटी बड़ी फूल बनाओ से स्वागत करेगा, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में आप मेरा साथ देंगे। मैं इंडिपेंडेंट कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और जब चुनाव की बारी आएगी और टिकट मिल जाएगी तो आप सब लोगों ने मेरा साथ देना है। देंगे क्या? साथ देंगे क्या? देंगे। मेरे को इतना सा आपसे आश्वासन चाहिए था। आप 1-2-4 दिन तक जब तक टिकट का बंटवारा ना हो, आप सभी लोगों के बीच में मेरी चर्चा करेंगे। जितने लोग हैं आप ये दावेदार हैं, इनमें जीएल शर्मा ईमानदार है, सच्चा है, चरित्रवान है, निष्ठावान है। बहनें कोई मेरे से पूछता है कि आपके बेटे कितने हैं, आमतौर पर 2 बताएगा, जिसके 4 हो 4 बताएगा। मेरे से कोई पूछते आपके बेटे कितने हैं तो मैं कहता हूँ लाखों बेटे। मेरे से कोई ये पूछता है कि आपकी बहनें कितनी हैं, लाखों बहनें। अभी रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम करा था, 1-2 लाख बहनें थी। तो मैंने युवाओं को अपना बेटा मान रखा है, जैसे वो मेरे सारे ही बेटे हैं और बड़े हैं, उनका सदा सम्मान किया है अपने से बुजुर्ग का। क्योंकि भगवान का भी सम्मान तभी मानते हैं जब अपने बुजुर्ग को हम सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है, सुबह उठते ही हम राम राम करते हैं। जब भी बड़ा मिल जाए उसको राम राम करते हैं, वो आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार जो हमारी बहनें हैं वो हमारी अपनी बड़ी बहनों को चरण दबाती है, नमन करती है। दूध नाव तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सत्कर्म करते हुए आप लोगों की सेवा कर सको। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने सेवा ही संकल्प लिया है कि लोगों की सेवा करने से मेरा भी जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं नर सेवा और नारायण सेवा। तो मानवता की सेवा करना, मानव की सेवा करना, उससे भगवान खुश होता है। और जब भगवान खुश होता है तो न जाने क्या देते हैं। और जब जनता खुश होती तो परमात्मा अपने आप ही, क्योंकि आत्मा से परमात्मा है। तो आप लोगों की जब आत्मा से अंदर से आवाज निकलेगी जीएल शर्मा अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, तो स्वाभाविक तौर पर आवाज भगवान तक जाती है। और परमात्मा की इच्छा बन जाएगी। जब लोगों की इच्छा होगी तो परमात्मा की इच्छा बनेगी। परमात्मा की इच्छा को संसार में कोई रोकने वाला है क्या? तो इसलिए आप लोगों के बीच में रहते हुए मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को ईमानदारी से काम सेवा की है, उस नाते से ही मैं अपील करने आया था। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो भाई मेरे ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाएं और जहाँ भी चर्चा हो आप मेरे बारे में लोगों को, औरों को भी बताएं। हमारी सारी पार्टी की सर्वे वगैरह सब होगी, लेकिन फिर भी जो जनता की आवाज है वो बननी चाहिए। वही आवाज देने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए टिकट से पहले, क्योंकि टिकट पार्टी देगी और जनता देगी, दोनों में अंतर है।
जनता की टिकट मिलेगी तो पार्टी की टिकट भी मिल जाए। यही मैं आपसे कहने आया था। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर से चौधर के इस गांव में गुरुगांव, जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं, गुरु द्रोण और माँ शीतला की पावन पवित्र धरती पर आप सबका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, शीतला माता की, शीतला माता की, गुरु द्रोण की, गुरुग्राम गांव की, गुरुग्राम गांव की सरदारी की, सभी युवाओं की, सभी माताओं की, सभी बहनों की, और भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद बाबू जी। अब मैं गांव की सरदारी की ओर से निवेदन करूंगा माननीय आदरणीय श्री शेर सिंह कटारिया जी से, वो अपने 2 शब्द कहें। शेर सिंह कटारिया जी।